हेलो एवरीवन, आई एम शिवांगी भारद्वाज। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। तो आज हम पढ़ने वाले 11th क्लास का चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स और प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। तो हमने ट्रिक्स क्या याद की थी? आई एम राम प्रसाद चलचलानी, सिंगापुर आना चाहता हूँ। ये मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बताया था, एक एक हेडिंग। आई होप आप लोगों को याद हो। वो ये है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेटिंग। ठीक है। अब आपको अगर ये समझ में आ गया होगा तो आपको डेफिनेशन भी याद हो जाएगी बहुत ही आसानी से। तो पहले मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। क्या? आई एम राम प्रसाद चलचलानी, सिंगापुर आना चाहता हूँ। ठीक है। अब हम लोग ये पढ़ते हैं डेफिनेशन। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। तो पहले हम लोगों ने क्या किया था? रिकॉर्डिंग, जो कि ये रहा। उसके बाद क्लासिफाई, उसके बाद समराइजिंग लिखा है इसमें। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ये रहा। इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। किसकी टर्म्स में? मॉनेटरी टर्म्स में, यानी कि ये हम लोगों ने मेजर किया था पहले। ठीक है। उसके बाद ट्रांजेक्शन एंड इवेंट विच आर, जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए थे ट्रांजेक्शन एंड इवेंट, वो ये है। Events which are in part at least of a financial character and interpreting the result they are of। तो ये एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग है, वो ये रहा। ठीक है। कम्युनिकेटर्स के बाद फिर से हम पढ़ते हैं। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, टर्म्स मनी की टर्म्स में। उसमें ट्रांजेक्शन एंड इवेंट विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ ए फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी ये डेफिनेशन। अब अगला टॉपिक है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ये वो यूजर्स होते हैं जिनको हम कम्युनिकेट करते हैं। आपको याद होगा, जब हमने कम्युनिकेट करते हैं तो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं। उनकी रिपोर्ट हम जिन यूजर्स को देते हैं वो यही यूजर्स हैं जो हमें रिपोर्ट कार्ड बनाकर देते हैं कि मैं प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो पहला हमारा क्या है? एक्सटर्नल यूजर। और दूसरा क्या है? इंटरनल यूजर। तो एक्सटर्नल यूजर्स वो यूजर्स होते हैं जो कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन से बाहर काम करते हैं, मतलब बाहर काम करते हैं। ठीक है। और इंटरनल यूजर वो होते हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम करते हैं। ठीक है। अब पहले हम लोग देख लेते हैं इंटरनल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स में तीन लोग होते हैं। पहला ओनर, जो कंपनी को ओन करता है। दूसरा मैनेजमेंट, जो कंपनी को चलाता है, मतलब डिसीजन लेता है कंपनी के लिए। और तीसरा है एम्प्लॉयज एंड वर्कर। ओके। तो अब हम ये जानेंगे कि ये क्यों इंटरेस्टेड होते हैं हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखने में। तो पहला, ओनर। ओनर इसलिए इंटरेस्टेड होता है क्योंकि वो अपनी कैपिटल डालता है और वो बहुत ही एक्सपोज होता है रिस्क के लिए। ठीक है। उन्हें वो अपना कैपिटल डालते हैं तो उन्हें जानना जरूरी होता है कि कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है, कंपनी को प्रॉफिट हुआ कि कंपनी को लॉस हुआ। इसमें लिखा है कंट्रीब्यूट कैपिटल एक्सपोर्ट टू मैक्स रिस्क, इंटरेस्टेड इन नोइंग प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। अब अगला मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इसलिए इंटरेस्टेड होता है क्योंकि उन्हें बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं कि जैसे कि हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसका कॉस्ट क्या है, उसकी सेलिंग प्राइस क्या है, कहाँ पर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पर नहीं करना चाहिए। तो मैनेजमेंट यही करता है, वो डिसीजंस लेता है कि हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ओके। उसके बाद है एम्प्लॉयज एंड वर्कर। एम्प्लॉयज एंड वर्कर
इसलिए इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि उन्हें बोनस मिलता है। जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उन्हें बोनस दिया जाता है। अगर कंपनी लॉस में जाती है तो उन्हें बोनस नहीं मिलता, इसलिए वो लोग जानने के इच्छुक रहते हैं कि उन्हें बोनस मिलेगा या नहीं। और जो ईपीएफ और ईएसआई जमा होता है वो कंपनी सही टाइम पर जमा कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, आई होप आप लोग को आ गया होगा ये। फिर अगला है हमारा एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स में आते हैं बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, बैंक हमें जो लोन देती है वो। इन्वेस्टर्स जो हमारी कंपनी में निवेश करते हैं। फिर अगला है क्रेडिटर्स जो हमें उधार देते हैं। उसके बाद है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है। रिसर्चर जो रिसर्च करते हैं। उसके बाद कंज्यूमर, कंज्यूमर वो होते हैं जैसे कि हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा, लाइक लक्स का साबुन खरीदा, तो हम उस कंपनी के कंज्यूमर हो जाएंगे। और पब्लिक तो आप जानते ही हैं। ठीक है, अब पहला हमारा क्या था, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। ये हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट देखने में इंटरेस्टेड इसलिए होती है क्योंकि ये लोन देती है। जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बैंक हमें लोन देता है। तो वो बैंक जब हमें लोन देता है तो वो ये जानना चाहता है कि बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा है, मतलब बिजनेस अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, प्रॉफिट होगा भी या नहीं होगा, और हमारा सही टाइम पर लोन रिकवर हो जाएगा कि नहीं होगा। ठीक है, इसलिए बैंक अपनी सेफ्टी के लिए हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंटरेस्ट रखती है। अब अगला हमारा इन्वेस्टर। इन्वेस्टर वो होते हैं जो हमारी कंपनी में निवेश करते हैं। उन्हें बिजनेस पर कंट्रोल नहीं होता क्योंकि कंट्रोल मैनेजमेंट करता है। ठीक है, तो ये सिर्फ अपना पैसा देते हैं और रिस्क लेते हैं कि अगर प्रॉफिट हुआ तो ठीक है, लॉस हुआ तो फिर इनको भी लॉस हो जाता है, और प्रॉफिट होता है तो बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, तो इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो हमें रुपए देते हैं बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। और क्रेडिटर्स, अगला है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो होते हैं जैसे कि मैं क्रेडिटर हूँ, आप बिजनेस करते हैं, तो जब आप बिजनेस करते हैं तो आप हमसे उधार लेंगे, तो मैं ये देखना चाहूंगी कि आप मेरी उधारी सही टाइम पर पे कर पाएंगे या नहीं। तो मैं आपकी क्रेडिट वर्थनेस देखूंगी, क्या आप सही टाइम पर हमारी क्रेडिट सही टाइम पर पे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ओके, फिर इसके बाद गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। वो आपको देखती है कि ऐसे टैक्स, ऐसे करेक्ट टैक्स आप पे सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट देखकर सही डिसीजन ले पाती है। ठीक है, वो हमारे बिजनेस से परफॉर्मेंस से ही टैक्स लगाती है कि अगर हमारा परफॉर्मेंस अच्छा है तो सही लगाएगी, नहीं है तो कोई बात नहीं। रिसर्चर्स, रिसर्चर्स वो होते हैं जो रिसर्च करते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है रिसर्चर्स। कंज्यूमर, कंज्यूमर मैंने आपको बताया था, हमने लक्स साबुन खरीदा था तो हम उसके कंज्यूमर बन जाएंगे। तो कंज्यूमर का काम इसलिए इंटरेस्टेड होते हैं कि उन्हें सही प्राइस पे सही प्रोडक्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसलिए वो इंटरेस्टेड होते हैं। और पब्लिक, पब्लिक पब्लिक ये देखती है कि उसका इसमें कितना कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, पब्लिक का कंट्रीब्यूशन देखती है अपना, और कुछ नहीं। तो ये हमारे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में है। तो इसमें दो लोग होते हैं, दो यूजर्स होते हैं, पहला इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। ओके, मैंने आपको सब बता दिया इसमें। अब हम लोग एक टॉपिक और देख लेते हैं, वो है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। तो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, इसमें तीन टाइप्स के अकाउंटिंग होते हैं। पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंट में ये देखा जाता है कि हमारी कंपनी को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, एंड एट एंड द ईयर, मतलब कि साल के अंत में हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, वो इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग बताया जाता है। ठीक है, फिर अगला हमारा है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको देख के पता चल रहा होगा कि इसमें कॉस्ट के बारे में ही कुछ है। तो कॉस्ट का मतलब जैसे हम लोगों ने मोमोज का बिजनेस किया, ठीक है, तो मोमोज के बिजनेस में जो भी मटेरियल लगा जैसे कि मैदा और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कुछ भी लगा,
उसका जितना भी टोटल खर्चा आया, टोटल खर्चा आया वो सब इसमें आता है कॉस्ट अकाउंटिंग में, ठीक है, जितना भी खर्चा होता है हम लोगों का। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, मैनेजमेंट अकाउंट में हमारे बिजनेस को रन कराने के लिए डिसीजन लेता है, ठीक है, हमारा बिजनेस होता है उसको रन कराने के लिए बहुत सारे डिसीजन लेता है। मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट को बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं कि क्या क्या कॉस्ट प्राइस है, क्या सेलिंग प्राइस है, ये सब, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।